दिल्ली का इतिहास पढ़ते समय जब भी किसी राजा की बात होती है तो ये चीज आपने जरूर सुनी होगी। पहले है सुल्तान और दूसरा है बादशाह। ये दोनों ही शब्द दिल्ली के गद्दी पर शासन करने वाले राजाओं के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही शब्द को अलग अलग इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि सुल्तान को बादशाह नहीं कहा जा सकता था और बादशाह को सुल्तान नहीं कहा जा सकता था। अगर एग्जाम्पल समझे तो अकबर को बादशाह अकबर के नाम से पढ़ाया या सुना होगा, लेकिन सुल्तान अकबर कभी भी सुना नहीं होगा। ऐसे ही राजा सुल्तान या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सुना होगा, लेकिन कभी भी अलाउद्दीन के आगे बादशाह अलाउद्दीन नहीं सुना होगा। तो आखिर इन दोनों शब्द यानी कि बादशाह और सुल्तान में ऐसा क्या अंतर है कि राजा एक ही जगह का है लेकिन उन्हें अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। आखिर इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम सुल्तान और बादशाह के इसी अंतर को जानेंगे और वीडियो देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि अकबर सुल्तान क्यों नहीं था और अलाउद्दीन बादशाह क्यों नहीं था। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। सुल्तान और बादशाह की इस अंतर को समझने के लिए हमें जाना होगा उस टाइम पर जब इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की मृत्यु हो गई और उसके बाद 4 पवित्र खलीफा बने। इस वक्त तक इस्लाम को मानने वाले अनुयायियों में खलीफा ही प्रमुख थे। ये चारों खलीफा का जो भी हुक्म होता था वो मानना पड़ता था। ये 4 खलीफा थे, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इस्लाम में खलीफा और भी बहुत हुए, लेकिन इस्लाम में सिर्फ इन्हीं चारों खलीफा को पवित्र माना गया। हजरत अली के बाद जो भी खलीफा हुए वो तलवार के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए जोर दिए थे। करीब 150 सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। इस बीच उमैया द्वारा बाकी खलीफाओं ने इस्लाम के शासन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। भारत में भी इसी टाइम पर मीर कासिम का हमला हुआ था, लेकिन 9वीं सदी आते आते समय बदल गई थी। अब्बासिद कमजोर पड़ने लगे थे और दुनिया की एक बड़ी हिस्से में फैले इस्लामिक साम्राज्य में कई दूसरे लोग उठ खड़े हुए जो इस्लाम को फैलाने के साथ साथ अपना अलग साम्राज्य भी चाहते थे। लेकिन इस्लाम के मुताबिक मुसलमान के मालिक एक ही हो सकता था, यानी कि खलीफा। ऐसे में एक बीच का रास्ता अपनाया गया। मुसलमानों के वफादार जो अपना राज चलाना चाहते थे उन्होंने खुद को खलीफा का प्रतिनिधि कहना शुरू कर दिया, यानी कि इन लोगों ने खुद को खलीफा घोषित करने के बजाय खुद को खलीफा के परमिशन से बना सुल्तान कहना शुरू कर दिया और खलीफा इसके बदले में मंजूरी नामा देने लगे, जिसे खिलाफे कहा जाने लगा। अब इससे ये तय हो जाता था कि फला राजा उनकी मर्जी से शासन चलाने को आजाद है। इसका एक मतलब ये भी था कि जहाँ पर खिलाफ भेजी जाती थी वहाँ इस्लाम का कोई दूसरा रूल नहीं करेगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि सुल्तान आपस में ही दिल्ली में सुल्तान आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई करके दूसरे को मार कर सुल्तान बनते थे। कोई बाहरी हमला मुसलमानों के तरफ से उनके ऊपर अक्सर नहीं होता था। यही नहीं, जिसके पास खिलाफ होती थी उसके पास मौका होता था कि मुसीबत के समय वह खलीफा से मदद ले, लेकिन भारत में इसकी नौबत आ ही नहीं पाई। अभी आपको समझ आया होगा कि सुल्तान असल में खलीफा नहीं थे, बल्कि खलीफा के अधीन उनके प्रतिनिधि थे। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला और भारत के कई मंदिरों को तोड़ने वाला महमूद गजनबी सुल्तान का उपाधि पाने वाला दुनिया का पहला आजाद सुल्तान था। महमूद गजनबी के बाद सल्तनत काल 1192 में शुरू होता है, जब पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी दिल्ली का सुल्तान बनता है। यहाँ से लेकर यानी 1192 से लेकर साल 1526 तक दिल्ली पर जिसने भी शासन किया सब सुल्तान कहलाए। इसलिए आप इन 300 सालों में हर राजा के सामने सुल्तान शब्द जरूर सुनेंगे, चाहे वह राजिया सुल्तान हो या फिर सुल्तान अलाउद्दीन या फिर सुल्तान बरबर। ये लोग खलीफा से खिलाफ लेते थे और दिल्ली पर शासन चलाते थे। लेकिन कहानी बदल जाती है मुगल काल की शुरुआत से, यानी कि साल 1526 से, जब मुगल बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसने खुद को सुल्तान नहीं कहा बल्कि बादशाह कहा। लेकिन इस बादशाह शब्द का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने ये जंग जीत ली, लेकिन इस टाइम तक समय भारत में बदल गई थी। अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि बाबर ने ये लड़ाई एक मुसलमान सुल्तान से लड़ी, यानी कि 2 मुसलमान राजाओं के बीच की ये जंग थी। इसलिए बाबर ने जब पानीपत को जीता तो उसने खुद को बादशाह कहा। बादशाह यानी कि वह किसी के भी अधीन नहीं है, एक तरह से वह खुद खलीफा है। इसी तरह से 1526 के बाद से जब मुगलों का राज शुरू हुआ तब यहाँ से सल्तनत काल खत्म हो गई, यानी कि सुल्तानों का राज खत्म हो गया और बादशाह शुरू हो गई। बादशाह का मतलब ये था कि अल्लाह के बाद जो है वह मुगल है, वह मुगल जो अल्लाह के प्रतिनिधि है। इसलिए अकबर ने खुद को सुल्तान नहीं कहा। जब मुगल साम्राज्य खत्म होने के कगार पर था उस समय भी बहादुर शाह जफर जब बादशाह बने तो भी उन्होंने खुद को सुल्तान नहीं कहा बल्कि बादशाह ही कहा। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए सुल्तान बादशाह शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे और बादशाह सुल्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे।
अब आपको समझ आ ही गया होगा कि इन दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है। अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।